उसने लालच दे दे के हमें आगे बढ़ाया, स्कॉलरशिप दे दे के आगे बढ़ाया, इसलिए हम लोग नीतीश कुमार को वोट देंगे। हम जा रहे थे, आपने पूछा, हमने आप ये कह रहे हैं कि अगर आरजेडी आ गई तो वापस जंगल राज आ जाएगा, अगर तेजस्वी आ गए तो जंगल राज आ जाएगा। आरजेडी आ जाएगी, ये सपना सपना रह जाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा, बिहार बहुत पीछे चला जाएगा। क्या कहते हैं आप? देखिए, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। अपने इंडियन अलायंस के गठबंधन में मैं आया हूँ और उस ज़िले से आया हूँ जहाँ 100 साल पहले देश से हम लोग आज़ाद हो चुके थे। और देश में जिस तरह उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी की बागी बलिया जी बलिया से मैं वहाँ समाजवादी पार्टी का प्रदेश सचिव मेन बॉडी का, और हमारे नेता ने जब वादा कर दिया है, क्योंकि देश में आपने माहौल देखा होगा, जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और इंडियन अलायंस 43 सीट पा के भारतीय जनता पार्टी को बैसाखी पिला दी है, और जिस तरह अखिलेश जी मेहनत कर रहे हैं, जिस तरह इंडिया गठबंधन यहाँ काम कर रहा है, अखिलेश जी की पार्टी, आरजेडी की पार्टी, कांग्रेस की पार्टी, और निश्चित अगर तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनते हैं, देश में हमेशा बिहार एक नया क्रांति देने का काम करता है। जयप्रकाश नारायण जी की धरती से आए हैं हम लोग। बस अगर बिहार में परिवर्तन हो जाएगा तो दुनिया की कोई ताकत उत्तर प्रदेश में सरकार बदलने से नहीं रोक सकती। लेकिन अभी तो इन्होंने कहा परिवर्तन हुआ तो जंगल राज आ जाएगा। अभी आपने सुना होगा। इनका निजी विचार हो सकता है, भाई साहब ग्रसित हो सकते हैं, पीड़ित नहीं हो सकते हैं। ये ग्रसित हैं। किस चीज से? किसी बीमारी का एक लक्षण होता है, उससे ये ग्रसित है। बीमारी इनको लग गई है, लालू इनको जाहिल बना दिया है और नीतीश कुमार हमें एजुकेशन हासिल करा दिया, इतना पढ़ा लिखा के बोल्ड बना दिया है कि जाहिलों के बात में हम नहीं। क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? MSc मास्टर ऑफ साइंस में। और आप क्या कर रहे हैं अभी? अभी मेरा रेलवे में क्लियर हो गया है, लेटर अभी बाकी है, लेटर आ जाएगा, ज्वाइनिंग हो जाएगा। MSc के बाद भी इनका नहीं आएगा। देश में रोजगार से लोग पीड़ित हैं, और खासकर ये बिहार के रहने वाले हैं। इनको शर्म आनी चाहिए कि बिहार में सबसे अधिक ज़्यादा बाहर के लोग नौकरी करने बाहर जाते हैं। ये मेरा आंकड़ा नहीं है, ये देश का सबसे अधिक दुख की बात है, क्योंकि बिहार के लोग सबसे अधिक बाहर काम करने जाते हैं। और 15 साल की सुशासन बाबू ने ऐसा कोई काम नहीं बताया हो, फैक्ट्री ना बताई हो, क्योंकि ये केंद्र में जुड़े हुए हैं। मोदी जी केवल वोट लेने आते हैं। और मैं बधाई देना चाहता हूँ अपने नेता को, माननीय अखिलेश यादव को, कि जिस ओसामा को, जिस शहाबुद्दीन साहब के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, यानी गृह मंत्री हो, यानी भाजपा का कोई ऐसा नेता ना हो जो पूरे सिवान को शहाबुद्दीन साहब को फोकस किया गया हो। और अखिलेश जी ने नया नाम ओसामा का शेर सिंह रख दिया है। यह शेर सिंह पूरे सिवान को हिला के रख देगा, पूरे बिहार को हिला के रख देगा। ये पूरे देश में अगर सिवान की चर्चा है तो ओसामा साहब की चर्चा है। और पूरा देश में सबसे अधिक बिहार के चुनाव में भाई ओसामा चुनाव जीतने वाले हैं। ये तो एकदम श्योर है। आप क्या देखिए बहन, मेरे पीछे कोई हमला करे, मार करे, दंगा करे, उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है। हम कौन मार कर रहा है, दंगा कर रहा है भाई? कौन बात हो रही है? थे आपने विपक्ष के सामने पूछ लिया, तो मेरी वोट जो है, मतदान अपना मत है, मेरा सम्मान है। हमें जिससे मर्जी हो उसे देंगे, मगर हम लोग नीतीश कुमार को ही वोट देंगे। नीतीश कुमार लाइट, बिजली, हर एक चीज़ दिया है हमें, और एजुकेशन हासिल कराया है। नीतीश की तरह मुख्यमंत्री नहीं, और मैं दावे से कहता हूं कि फिर नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। मगर एनडीए ने तो डिक्लेयर ही नहीं किया, उनका नाम ही नहीं ले रहे इस बार। ये भी तो समस्या है। डिक्लेयर वक्त गिनती के दिन पता चल जाएगा आपको कि बनाना है कि साइड लगाना है। बन जाएगी, मिठाई बांट दे, आपको खिला दे, ऑर्डर दे दिया। हमारी सरकार बन गई, नीतीश कुमार की सरकार बन गई। होने वाली ये भाई साहब मैं दावे के साथ कर सकता हूँ, उनका आधार कार्ड चेक करिए, बिहार के नहीं होंगे। मैं गारंटी के साथ कर रहा हूँ कि यूपी से मैं आया हूँ। मैं गारंटी, इनका आधार कार्ड चेक करिए। ऐसे देश के बोले दीजिए पहले, एक बार बोले इनका आधार कार्ड टिकाऊ नहीं है बहन, हम टिकाऊ हैं। अरे इनका आधार कार्ड चेक करिए। ऐसे 200 लोग, इन्हीं का आधार कार्ड चेक कीजिए।